I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration of freedom in the history of our nation. यहाँ आवर नेशन मतलब यूएसए, आई मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो अब हम लोग समझते हैं कि जो उन्होंने भाषण दिया था मार्टिन लूथर किंग ने, कब भाषण दिया था। सबसे पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है। तो उन्होंने भाषण दिया था 1963 में, 1963 में। और ये जो हैप्पी टू ज्वाइन विथ यू है, ये यू कौन है? तो 2 लाख लोग जो हैं वाशिंगटन डीसी में, जैसे रैली वगैरह नेता लोग करते हैं, तो नेता लोग जो है रैली में क्या करते हैं, हज़ारों लाखों लोगों को एक जगह इकट्ठा करके और अपना जो भी भाषण देना हो, एक्टिविटी करना हो, वो करते हैं। ठीक उसी प्रकार से मार्टिन लूथर किंग जो है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है 1963 में एक विशाल रैली में शामिल हुए। तो वो बोल रहे हैं आई एम हैप्पी टू ज्वाइन विथ यू, कि मैं जो है आप लोगों से को शामिल करके बड़ा प्रसन्न हूँ। इन व्हाट विल गो डाउन इन हिस्ट्री, जो भविष्य में जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, ऐसा उनका कहना है, वो फ्यूचर में भविष्यवाणी एक सेंस में बोले कि व्हाट विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज द ग्रेटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फ्रीडम, कि आगे आने वाला जो भविष्य होगा उसमें जो इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे महान प्रदर्शन के रूप में ये दिन जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 लाख लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे फॉर फ्रीडम इन द हिस्ट्री ऑफ आवर नेशन। किस चीज़ के लिए इकट्ठा हुए थे? आज़ादी के लिए इकट्ठा हुए थे। और ये उस नेशन का मतलब अमेरिका के इतिहास का एक बहुत बड़ा पल आगे आने वाला होगा, ऐसा उनका कहना था। 5 स्कोर ईयर्स अगो अ ग्रेट अमेरिकन, 5 स्कोर, एक स्कोर में 20 होता है, तो 5 स्कोर का मतलब है 5 × 20 100। 5 स्कोर ईयर एगो मतलब 100 ईयर एगो अ ग्रेट अमेरिकन। यहाँ ग्रेट अमेरिकन कौन? तो अब्राहम लिंकन का बात हो रहा है। अब्राहम लिंकन जो है उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे, जिन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पे साइन किया था। सिविल वार उस समय हो रहा था अमेरिका में, और गुलामी प्रथा को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया था, अब्राहम लिंकन ने क्या किया था, अपने राष्ट्रपति का जो ताकत है, राष्ट्रपति जो है जो में जो संवैधानिक ताकत है, उसका उपयोग करके उन्होंने क्या किया था, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन मतलब गुलामों को आज़ादी दिलाने के लिए जो मुक्ति उद्घोषणा पत्र था, उस पर उन्होंने साइन किया था। और उन्हीं के छत्र छाया में, उन्हीं के मूर्ति के छाया में, सिंबॉलिक का मतलब होता है प्रतीकात्मक, जो जहाँ पे ये भाषण दे रहे हैं हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वहाँ पे जस्ट उनके पीछे जो एक बड़ा सा स्टैचू है, जैसा कि मैं आपको वीडियो जो शेयर किया हूँ आप उसमें देख सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा स्टैचू है, उन्हीं के बोल रहे हैं कि उनका जो सिंबॉलिक शैडो है, उनका जो प्रतीकात्मक जो छाया है उसी में। तो ये किनका प्रतीकात्मक छाया है? तो अब्राहम लिंकन का। जो वी स्टैंड टुडे, हम लोग खड़े हैं, ऐसा कौन बोल रहा है? मार्टिन लूथर जूनियर किंग जूनियर बोल रहे हैं कि हम लोग खड़े हैं। साइन द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, तो ये कौन साइन किया था? आप लोगों को पता है कि ये अब्राहम लिंकन ने साइन किया था। कब किया था साइन? तो 1863 में उन्होंने किया था, जनवरी 1863 में उन्होंने इसको साइन करके और वहाँ पे गुलामी प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो गुलामी प्रथा होता क्या है, थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। एक ज़माना था कि लोग गुलामों को खरीदा बेचा था। जैसे आप लोग आज सामान खरीदते बेचते हैं, उसी प्रकार से इंसानों की खरीद बिक्री की जाती थी और इंसानों को गुलाम के रूप में ख़रीदा और बेचा जाता था। तो इस चीज़ को हमारे अब्राहम लिंकन साहब ने इसको ख़त्म किया अमेरिका से। दिस मोमेंटस डिग्री केम एज ए ग्रेट बीकन ऑफ लाइट, ये जो महत्वपूर्ण आदेश था किनका? अब्राहम लिंकन का। तो एक बहुत बड़े महान दीप स्तंभ का काम क्या होता है? प्रकाश फैलाना। तो ये जो आदेश आया था वो एक प्रकार का प्रकाश था, एक बहुत बड़ा प्रकाश था, दीप लाइट को चारों तरफ फैलाने वाला था
किस प्रकार का लाइट? तो लाइट ऑफ होप, आशा की किरण। किनके लिए आशा की किरण? तो लाखों लाखों जो निगरो लोग थे। अब निगरो समझिए, निगरो कौन है? तो जैसे हम लोग हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख है, कोई जीव है, कोई अलग है, चाइनीज है, तो इसी प्रकार से निगरो एक प्रकार की जाति होती है, जाति समूह होती है। तो लाखों लाखों जो निगरो लोग थे, जो निगरो गुलाम थे, उनके लिए ये आशा की किरण थी। क्या आशा की किरण थी? ये जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइन किया गया था, किनके द्वारा? अब्राहम लिंकन के द्वारा। ये उनके लिए आशा की किरण थी। और ये वे जो निग्रो स्लेव थे हु हैड बीन सियर्ड, वे झुलस रहे थे। झुलसना मतलब आग में जलना। वे झुलस रहे थे। किस चीज़ की आग में झुलस रहे थे? तो विदरिंग इनजस्टिस, अन्याय, विध्वंसकारी, नष्ट करने वाली अन्याय के फ्लेम में, ज्वाला में वे झुलस रहे थे। मतलब कहने का अर्थ है कि निग्रो लोगों को, ब्लैक पीपल को, अश्वेत लोगों को अमेरिका में उस समय न्याय नहीं मिल रहा था 100 साल बीतने के बावजूद। मतलब 1863 में आपका वो प्रोक्लेमेशन साइन हुआ और ये जो भाषण है 1963 में हो रहा है। तो सोचिए 100 साल बीतने के बाद भी जो निग्रो लोग हैं वो आज भी उनको न्याय नहीं मिल पा रहा था। उस समय तक उनको 100 साल बीतने के बावजूद उनको न्याय नहीं मिल पा रहा था। इट केम एज ए जॉयस डे ब्रेक, ये उनके लिए खुशी देने वाला एक सूर्योदय तो था। कब? 100 साल पहले जब ये साइन हुआ था इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। और वो जो जब ये साइन हुआ तो उनका जो लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी, जो गुलामी का जो बहुत बड़ा लंबा रात था, वो ख़त्म हुआ। एक प्रकार का उनको सूर्योदय के तरह से ये उनको मिला। बट 100 ईयर लेटर, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि 1863 में ये साइन हुआ था और ये भाषण कब दे रहे हैं? 1963 में। तो 100 ईयर लेटर, 100 साल बाद, द निग्रो इज स्टिल नॉट फ्री, निग्रो आज भी फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। 100 ईयर लेटर, 100 साल बीतने के बावजूद, 1863 से 1963, 100 साल हो गया। तो 100 साल बीतने के बावजूद द लाइफ ऑफ द निग्रो इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड, आज भी जो निग्रो का जीवन है वो अभी भी बहुत ज़्यादा सैडली, दुख भरा, क्रिपल्ड, पंगु है। पंगु का मतलब होता है जो अपना काम जैसे मान ले कि किसी का पैर, दोनों पैर नहीं है, किसी का दोनों हाथ नहीं है, या कोई किसी खास अंग से जो है वो असक्षम है, तो वो एक प्रकार का क्या है? पंगु है। वो सामान्य रूप से एक्ट नहीं कर सकता है जो एक सामान्य हेल्दी आदमी कर सकता है। तो वे निग्रो लोग जो हैं वो अभी भी, आज भी, मतलब 1963 तक वे क्या थे? पंगु थे। बाय द मैनिकल्स, मैनिकल्स का मतलब होता है हथकड़ी। तो मैनिकल्स, हथकड़ी, किसका हथकड़ी? तो सेग्रीगेशन का हथकड़ी, अलगाव का। वे लोग वहाँ जो अश्वेत लोग थे, काले लोग थे, उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। उनको बहुत ज़्यादा अलग अलग रखा जाता था। मतलब एक सामान्य समाज में उनको जगह नहीं दिया जाता था। एंड द चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और उनको बेड़ियों में बांध के रखा जाता था। कैसे बेड़ियों में बांध के रखा जाता था? तो डिस्क्रिमिनेशन के बेड़ियों में बांध के रखा जाता था, भेदभाव के बेड़ियों में बांध कर रखा जाता था।